हर हर महादेव, जय माता की। आज बात करते हैं बेरी तंत्र के बारे में। बेरी तंत्र के बारे में आज मैं आपको बता देता हूं। ये तंत्र इतना प्रभावशाली है, इतना प्रभावशाली होता है कि इसके बारे में जितना कहा जाए वो बिल्कुल बहुत कम हो सकता है। और इसका प्रभाव इतना अचूक होता है कि ना तो इसकी कोई हलाल व्यक्ति काट कर पाता है। काट क्यों नहीं कर पाता है वो भी मैं बताऊंगा। और इसका समाधान क्या हो सकता है, उसका परिणाम सटीक निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो व्यक्ति ठीक होगा या नहीं होगा, अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं है। मगर शत्रु के विनाश के लिए इससे बड़ा तंत्र कोई शायद हो, और उसकी 10-20 पीढ़ियों को तबाह करने का यह तंत्र होता है। इस चीज को ध्यान रखिए। मगर इस तंत्र का प्रयोग आप किसी के लिए भूल करके भी ना करें। ये बहुत बुरा प्रभाव है। ये आपके बच्चों को, अगर आप कभी इस तंत्र को किसी के लिए करके मर गए, उसकी कितनी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, और आपके बच्चों को, आपके परिवार को, उस परिवार का श्राप जरूर एक दिन लगेगा, किसी ना किसी दिन। बहुत बुरा। क्योंकि ऐसा कोई तंत्र किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए जो 10-20 पीढ़ी तक चले या ऐसा कुछ चले, क्योंकि ये तंत्र सीधा डीएनए में जाता है व्यक्ति के में। इसके बहुत सारी तरीके होते हैं करने के, मगर हम केवल पहला एक ही तरीका बताएंगे। और प्रथम तरीके में यह है कि जिस व्यक्ति के ऊपर यह तंत्र किया जाएगा वो पूरी जिंदगी मुसीबतों में फंसता रहेगा। वही एक अकेला व्यक्ति, उसका परिवार नहीं फंसेगा। परिवार को फंसाने वाले हम आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि जिन्होंने कसूर किया ही नहीं उनके बारे में नहीं। एक व्यक्ति जिसने आपकी जिंदगी को बर्बाद किया है, जो आपको बर्बाद कर रहा है, जो आपको बहुत नुकसान देना चाहता है, उस व्यक्ति को धूल चटाने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए, उसके अहंकार, उसके घमंड को तोड़ने के लिए इस तंत्र का प्रयोग किया जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करके अपने चरम सीमा दुष्प्रवृत्तियों, पाप की प्रवृत्तियों, अपने अहंकार के कारण चूर हो जाता हो, जिसे जमीन और आसमान में कोई फर्क ना दिखाई देता हो, ऐसे व्यक्ति का घमंड तोड़ने के लिए बेरी तंत्र का प्रयोग किया जाता है। बेरी तंत्र का जो प्रयोग है, ये इसके करने की विधि बहुत सारी होती हैं, सैकड़ों विधियां होती हैं। मगर मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो एक विधि बताने जा रहा हूं। उससे एक ही व्यक्ति परेशान रहेगा पूरी जिंदगी, वो बीमार रहेगा, कुछ भी एक्सपायर जो वो भी होगा उसके साथ में, वो आपको सब पता लगना शुरू हो जाएगा। और इस तंत्र को करने का विधान क्या है, किस तरीके से इसको किया जाता है, क्या क्या इसके अंदर सामग्री लगती है, किस समय किया जाता है, कौन से समय इसको किया जाता है और कहां पर किया जाता है, गांव से बाहर किया जाता है, गांव के अंदर किया जाता है, ये सब सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दूसरी बात, बीच में एक बात बता देता हूं, बहुत सारे लोग एनर्जी चेक करा रहे हैं और उसमें क्या हो रहा है, हम थोड़े से लेट हो रहे हैं। किसी की एनर्जी जल्दी आ जाती है, किसी की 24 घंटे में भी नहीं आ पा रही है, तो उनको थोड़ा सा समय लेना है, उनको धैर्य रखना है। हम प्रत्येक व्यक्ति की एनर्जी चेक करने में लगे हुए हैं, और जब तक हमारा मन गवाही नहीं देता तब तक हम किसी के बारे में बोलते नहीं है। अपना धैर्य रखें। आपने पैसे जमा करा दिए, बहुत अच्छी बात है। आपने स्क्रीनशॉट दिया, भेज दिया, वो बहुत अच्छी बात है। आपने अपना फोटो भेज दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों, फोटो से ही एनर्जी चेक आपकी होनी, तो वो तो आपको भेजना बहुत जरूरी है। तो ये सब आपको ये नहीं घबराना है कि गुरुजी हमारे पैसे रह गए, आपने हमें जवाब नहीं दिया। सबको, आपको एक एक व्यक्ति को हम मतलब जो बताएंगे, किसी भी तरीके से ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल एक एक व्यक्ति को हम बताने वाले हैं और बताते हुए चले जा रहे हैं। मगर कारण क्या है, एक एक दिन में 100-100, 200 से एनर्जी चेक होने के लिए आ रही है। डिस्टर्ब थोड़ा हो गया है कि उनकी एनर्जी आने में थोड़ी सी विलंब होती है। जिसके ऊपर बहुत ज्यादा भयंकर बुरा प्रभाव होता है, उसको व्यक्ति को 72 घंटे लगते हैं उस एनर्जी को आने में, उस फोटो के अंदर। क्योंकि एक साधना का प्रयोग होता है, साधना के प्रयोग के माध्यम से उस एनर्जी को वहां पर इन्वाइट किया जाता है, और जब वो एनर्जी आपके ओरा में आती है तो उसके बाद पता लगता है कि ये कंडीशन क्या है, तो फिर आपको बताया जाता है। आप इसके लिए मत घबराएं। एनर्जी चेक करने का विधि हमारा यही है। जो भी नए लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं और एनर्जी चेक करा रहे हैं, उनको अपना हमारे पास एक फोटो खींचना होता है, और फोटो खींचकर अपने मोबाइल से हमारे व्हाट्सएप पर सेंड करना होता है। और 2100 रुपये पेटीएम हमारे उसी व्हाट्सएप नंबर पर किए जाते हैं, 9555320951, इस पर भेजे जाते हैं। उसका स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पर भेजा जाता है। 24 घंटे में हम आपकी एनर्जी के बारे में बताते हैं। जिन लोगों के फोन हमारे पास लगातार आ रहे हैं, हम फोन रिसीव नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम बोले 600-700 फोन डेली आ रहा है, नहीं रिसीव कर पा रहे, कभी किसी पर चलता है कॉल, कभी किसी पर चलती है, तो हम उनको अपने आप कॉल करते हैं। उनकी सारी रिकॉर्ड, बोथ कॉल डिटेल देख करके उनकी खुद कॉल उनको करते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप धैर्य रखिए,
और पर इतना जरूर ध्यान रखें कि फोटो भेजने के बाद 2100 रुपये जो भेजो उसका स्क्रीनशॉट आप हमारे पास जरूर भेजें। हम दोबारा भी आपकी फोटो मंगाते हैं, फिर उस दोनों की फिर वो देखने के बाद तब हम आपको बताते हैं। अब बताते हैं, बात करते हैं बेरी तंत्र की। बेरी तंत्र मतलब किस तरीके से काम करता है। बेरी तंत्र में क्या करना होता है, आपको दुश्मन का एक कपड़ा लेना होता है। इस कपड़ा आपको ये ध्यान रखना है, कपड़ा काले रंग का होना चाहिए। अब ये कहेंगे गुरुजी काले रंग का कपड़ा कैसे लेके आए, ये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दुश्मन किसी भी प्रकार का कोई भी काला वस्त्र पहनता हो या नीला कपड़ा पहनता हो, चाहे वो उसकी स्वापी हो, अंगोछा हो, अंडरवियर हो, कपड़ा पैंट हो, शर्ट हो, टी शर्ट हो, बुरशर्ट हो, बनियान हो, कुछ भी हो सकता है, आपको काला ही वस्त्र उसको लेना है। काला वस्त्र लेना है, शनिवार के दिन आपको लेना है, पूरा का पूरा लेना है, कहीं फाड़ना नहीं है, कहीं काटना नहीं है, किसी भी तरीके से आपको वो पूरा का पूरा कपड़ा आपको ले लेना है। पूरा कपड़ा लेने के बाद में आपको शनिवार के दिन ही बेरी से पत्ते तोड़ने हैं। आप इतने पत्ते तोड़ लीजिए जिससे बेरी का रस निकल आए। उसके अंदर शुद्ध 100% आपको गोरुचन मिलाना है, 100% शुद्ध गोरुचन। अगर नहीं आपने देखा हो तो हमारा मतलब जो है, आप दोबारा से डाल देंगे उस पर वीडियो पर, इस वीडियो पर यहाँ पे भी डाल देंगे। और वो 100% शुद्ध गोरुचन की मतलब जो वीडियो हमने एक डाली हुई है, और दोबारा से उससे फिर डाल देंगे। बीच में डालने का विचार है, क्यों लोग कह रहे हैं तो डालेंगे। उस गोरुचन को बेरी के रस में मिलाना है आपको। बेरी के रस में मिला करके उसकी स्याही बना देनी है। स्याही बनाने के बाद में आपको, ये शत्रु वाली उंगली होती है, दुश्मन की उंगली। मैं यंत्र बता रहा हूं, उसको यंत्र को आप देख लेना। उस यंत्र का निर्माण आपको उस पर करना है, कपड़े पर। कम से कम 1 से 1.25 ग्राम गोरुचन आपका लग जाता है इसमें, और उसका रस निकाल करके, पानी वानी कुछ भी नहीं मिलाना है, उस कपड़े पर इस यंत्र को बनाना है। कपड़े पर यंत्र को बनाने के बाद में आपको करना क्या है कि आपको दक्षिण दिशा की जो साइड है बेरी की, शनिवार के दिन, अगर उस दिन उसका जन्म नक्षत्र पड़ जाता है व्यक्ति का तो और भी बढ़िया है, आपको वो कपड़ा बेरी के ऊपर यूं डाल देना है। मतलब जैसे सुखाते हैं, सुखाने के बाद में उसमें थप्पड़ मार देने 5, 7, 10 जगह, जिससे कि उसका हर कांटा बेरी का उसे पकड़ करके रखे। ध्यान रखे कपड़े को इस तरीके से डालना है कि कपड़ा बेरी से सुलझे नहीं। तो जैसे जैसे हवा चलेगी कपड़ा बेरी में हिल जाएगा, उसके धागे खिंचने लगेंगे, कपड़ा धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है, और कपड़े के धागे खिंचने शुरू होता है। जैसे जैसे कपड़ा हिलता चला जाएगा, दुश्मन वैसे वैसे ही मुसीबतों में फंसता हुआ चला जाएगा। ये जैसे जितना ज्यादा हिल जाएगा, जितना ज्यादा हवा चलेगी, जितना ज्यादा वो चला जाएगा, दुश्मन मुसीबतों से बाहर निकलने का नाम नहीं लेगा। कई बार कमजोर दिल के व्यक्ति सुसाइड भी कर लेते हैं इस प्रक्रिया में, तो वो वहां से बाहर नहीं निकल पाएगा। दुश्मन पूरे तरीके से तबाह होकर के बर्बाद हो जाता है। जर जमीन जायदाद सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है, सोना चांदी धन संपत्ति सब उसका बर्बाद हो जाता है, और जितना भी उसने अपने जीवन में कमाया हुआ है वो सारा का सारा कब खत्म हो गया उसको ये भी नहीं पता लगता, और पूरे रोड पर आ जाता है। जितना उसको अहंकार था वो सारा का सारा घमंड उसका चूर हो जाता है पूरे तरीके से। उसके पास केवल और रोने से और परेशान होने से कुछ नहीं होता। घर में कलह बहुत भयंकर फैल जाती है, लड़ाई झगड़े मारधाड़ उसके साथ होने शुरू हो जाते हैं, रिश्तेदारियां सारी टूट जाती हैं। क्योंकि बेरी तंत्र है ये, बेरी तंत्र, ये कोई साधारण तंत्र मत समझना आप इसे कि कोई बच्चों का खेल समझ रहे हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि इसको किसी साधारण छोटी मोटी घटना के ऊपर इसका प्रयोग आप ना करें। और जैसे जैसे उस धागे के कपड़े के धागे निकलने शुरू हो जाएंगे, वैसे वैसे दुश्मन पूरे तरीके से बीमारियों से ग्रसित होना शुरू हो जाएगा वो, और उसकी भयंकर दुर्गति हो जाती है। लास्ट में बड़ी परेशानियों के सामना करना उसे पड़ता है। मतलब सुलझने का उपाय उसमें कोई होता नहीं। अब यंत्र में आपको बता रहा हूं, यंत्र किस तरीके से बनाना है। आपको इस तरीके से यंत्र बनाना है, ऐसे यंत्र लिखना है। बीच में जहां शत्रु का नाम लिखा हुआ है वहां शत्रु का नाम लिखना है, और चारों कोनों पर लिखना है क्षम क्षम क्षम, और बीच में भी ऊपर एक क्षम रख के नीचे शत्रु का नाम लिख देना है कपड़े पर। और कपड़े पर लिखने के बाद आपको बेरिए पर दक्षिण दिशा की ओर इस यंत्र को मतलब जो है कपड़े को टांग वो कर देना है। बस इतना ध्यान रखना है कि वो लिखा रहे और वो कपड़ा बेरी से गिरे नहीं। गिर गया तो फिर कोई फायदा नहीं है, इलझता चला जाए। आपको बांधना नहीं है बेरी में, इस चीज का ध्यान रखना है, बांध के नहीं रखना है। आपको केवल बेरी के कांटों में फंसाना है। बेरी हमेशा जंगल से, घर से बाहर होनी चाहिए, जंगल में होनी चाहिए। यंत्र को आप बिल्कुल ध्यान से एक बार फिर देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूं बार बार आपको। ये यंत्र है इसका, इस यंत्र का आपको प्रयोग करना है। और
बस मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसको किसी निर्दोष व्यक्ति को सताने के लिए ना करें। बहुत सारे मूर्ख लोग हमसे बात करते हैं, कमेंट भी करते थे कि निर्दोष व्यक्ति को कौन सताता है। बहुत सारे सिरफिरे लोग होते हैं, इनको छोड़िए, हमसे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं इस विषय में। और दूसरी बात आपसे हम हाथ जोड़ करके और बता दें, हम कोई तंत्र मंत्र जादू टोना किसी के ऊपर करते नहीं है। इसके लिए आप हमारे पास बिल्कुल भी भूल करके फ़ोन ना करें। ना हम किसी का बुरा करते हैं और ना ही हमें किसी चीज से लेना देना है। आप चाहे कितना भी पैसा दो, चाहे 10 करोड़ दो, चाहे 100 करोड़ दो, कुछ भी करो, इस लालच को आप अपने पास रखें। अगर आप हमसे ऐसी बातें करेंगे, हम आपको सीधा ब्लॉक करेंगे और आपकी एक भी सुनवाई नहीं करेंगे, और हो सकता है कि आपका बुरा होना शुरू हो जाए। आप हमसे किसी के बारे में बुरा करने की ना सोचें, आप किसी का अच्छा करने के बारे में सोच लें। दूसरी बात, हम किसी की पूजा पाठ नहीं करते हैं, ना किसी के यहाँ घर पर पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं। आप हमें पूजा पाठ करने के लिए इनवाइट बिल्कुल भी ना करें। बहुत सारे लोग हमसे मिलना भी चाहते हैं कि गुरुजी हम आपसे मिलना चाहते हैं। मिलने में कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे मैं आपसे फोन पर बात करता हूं, ऐसे ही सामने बैठ करके ही बात करूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी हम आपका घर देखना चाहते हूं। मैं कोई चोर डकैत नहीं हूं, सबोली के अंदर रहता हूं, दिल्ली के अंदर पड़ती है, दिल्ली 93 में। पंडित रमेश चंद शास्त्री मेरा नाम है। हर बच्चा मुझे जानता है। गली नंबर 2 के अंदर में रहता हूं। कोई बुरा काम नहीं है मेरा किसी भी तरीके से, मगर आपको आने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखें, इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो ये सब सारी चीजें हैं, इसको जब तुम करना चाहोगे तो आप इसको कर लीजिए और आपको इसका वो मिल जाएगा। आपको जो मैंने बताया इसी पर काम करें बस, और कुछ नहीं। मिलने से कोई जरूरत नहीं। और आप हमारे पास मिलकर मिलने के लिए आते हो ना, तो आपकी बहुत सारी एनर्जी रास्ते में खत्म हो जाती है। बहुत सारे लोग आपसे मिलते हैं और बहुत सारी एनर्जी आप में एडजस्ट हो जाती है, इसलिए एनर्जी मिक्स हो जाती है। तो उसमें फिर आपकी एनर्जी ना रह करके बहुत सारे लोगों की एनर्जी चली जाती है। तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होता हमारे पास मिल करके। और जब आप हमारे पास फोटो भेजते हैं तो वो फोटो में सारी एनर्जी आपकी बिल्कुल क्लियर आती है, क्योंकि आप सब सारे लोगों से उस वक्त दूर हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि किसी एकांत जगह में जाकर के 20-25 मिनट आप बैठें, अपने परिवार का कोई भी व्यक्ति पास में ना हो उस वक्त, और तब आप हमें अपना फोटो खींच करके भेजें। उसी से एनर्जी चेक होती है। आपकी समझ में आ गया होगा, वो जो मैंने बताया वो भी आ गया। अब आपको एक और बात बता दें, अब आप चाहते हैं कि दुश्मन बहुत ज्यादा परेशान हो गया है, बहुत ज्यादा, क्योंकि एक व्यक्ति के पीछे पूरा परिवार बर्बाद होता है, इस चीज का ध्यान रखें। और अगर आपको दया आ जाए कि मतलब भाई उसको इस मुक्ति से मुक्त दिलाना है, उसको अब दंड नहीं देना है, तो आपको क्या करना है, जिन बेरी के उन पर कांटों पर उसको टांगा है उनसे उसको सुलझाने का प्रयास करें। वहां से कपड़े को सुलझा करके उसको हटा दें और हटा करके किसी मतलब जो है नदी के अंदर प्रवाहित कर दें, दूध के कच्चे दूध के छींटे मार करके। बकरी का दूध होना चाहिए, बकरी के दूध के उसके ऊपर छींटे मार दें, छींटे मार करके, और उसको जितने भी कांटे उसके अंदर लगे हुए हैं उन सब कांटों से उनको निकाल दें और बोल दें अब मैं आपको अपने तंत्र प्रयोग से पूरे तरीके से 100% मुक्त करता हूं। अब आप आजाद हो और भगवान अब आपकी मदद करेंगे। आपको जो दंड देना था वो मिल गया, अब आप हमारे इस दंड से मुक्त हो चुके हो, भगवान आपको मुक्त करे। ऐसा कहकर के आप उसे किसी नदी में या किसी आम के पेड़ के ऊपर भी टांग सकते हैं। इसके माध्यम से उसका सब कुछ जैसा था पुराना धीरे धीरे वैसा होना शुरू हो जाएगा और उसका जीवन फिर दोबारा से सुधर जाएगा। तो दोनों ही प्रयोग मैंने बता दिए हैं, करने का और उसको ठीक करने का, तो आप इसको कर सकते हैं। और ये बहुत छोटा सा प्रयोग है मगर करना भी है, मगर इसके अंदर ये काम तभी करता है जब 100% शुद्ध गोरोचन आपके पास होता है, वरना ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। आप हमें कोई दोष दें गुरुजी आपने बताया और हमने नहीं किया, तो हम आपको पहले बता रहे हैं हमारी जो बताई हुई चीजें हैं वो शास्त्रोक्त प्रमाण होती हैं, उनका ही उसमें इस्तेमाल करना है। अब आपको गोरोचन नकली मिलता है, असली मिलता है, शुद्ध मिलता है, अशुद्ध मिलता है, ये आपकी जिम्मेदारी है। शुद्ध मिलेगा काम करेगा, अशुद्ध मिलेगा बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसके लिए हम कोई जिम्मेदार नहीं है। हर हर महादेव, जय माता की।